हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 13 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका था यहाँ पर 9 दिसंबर को हर साल ये अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में विश्व भर में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की। तो आपका सही आंसर होगा 12 मई को। हर साल जो है ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है क्यों मनाया जाता है। जो नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इन्हीं के जन्म दिवस को यहाँ हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप कह सकते हो यहाँ पर जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि आधुनिक नर्सिंग की जनक है, आधुनिक नर्सिंग की जनक इनको माना जाता है और इन्हीं के जन्म दिवस को यहाँ पर ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1965 में। हर साल तब से 12 मई को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज तथा नर्सों के लिए नए विषय की शैक्षिक और सार्वजनिक सूचना की जानकारी की सामग्री का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। यहाँ पर बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 2022 की, ठीक है, जिसके अंदर भारत की जो वृद्धि दर है वो बताई गई है 10.1% बताई गई है। जो यूनाइटेड नेशन है इसके द्वारा रिपोर्ट जारी कर गई। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिसके अनुसार अगर करंट फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करता हूँ, करंट ईयर की 2020 की 21 की, तो इसके लिए जो भारत की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है वो 7.5% रखी गई है, जो कि पिछले अनुमान की तुलना में 0.2% ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैं 2022 की मैंने बात कर ही ली है। इसके अनुसार 2022 के अनुसार जो भारत की अर्थव्यवस्था दर है वो 10.1% रहेगी। और इसी के साथ जहाँ यहाँ अगर वर्ल्ड पे मैं बात करता हूँ वैश्विक स्तर पर, तो वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर के पूर्वानुमान को बढ़ाकर अब कितना कर दिया है इसने, 5.4% खड़ा कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया यहाँ पर वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला अपडेट देख लीजिएगा, भारतीय और किस नौसेना ने हाल ही में दक्षिणी अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज पासेक्स नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशियाई नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच में ये पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ है इस बार, दक्षिणी अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है। ध्यान रखिएगा, पैसेज एक्सरसाइज भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेना का बीच का एक नौसैन्य अभ्यास है। यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग में सुधार करना तथा दोनों मित्रवत नौसेनाओं के बीच समझ को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ किसने हिस्सा लिया है, तो इस युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से INS शारदा ने हिस्सा लिया है। साथ ही यहाँ पर देखिएगा चेतक हेलीकॉप्टर ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जबकि इंडोनेशियाई नौसेना का प्रतिनिधित्व है KRI सुल्तान हसानुद्दीन और 90M कावटे ने यहाँ पर इसमें नेतृत्व किया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, जो रेटिंग एजेंसी है मूडीज, इसने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जो GDP है इसके पूर्वानुमान में कितना प्रतिशत तक की कटौती की है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका 9.3% कर दिया है इसने। अब इसको ध्यान रखिएगा, मूडीज के अनुसार जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसके अंदर भारत की जो GDP रेट है वो 9.3% तक रहने वाली है। ये यहाँ पर इसने कहा है मूडीज ने। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, न्यूजीलैंड की किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो सही आंसर होगा BJ वाटलिंग। यहाँ पर कई तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। BJ वाटलिंग, इस तरीके से भी आप कह सकते हो कि BJ वाटलिंग जिन्होंने हाल ही अपने खेल करियर या क्रिकेट के करियर से संन्यास की घोषणा की है, किस देश से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर फिर होगा यहाँ पर न्यूजीलैंड।
तो ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड की ये प्लेयर हैं विकेट कीपर, और हाल ही उन्होंने अपने खेल करियर से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अभी फिलहाल ये जो अपना मतलब कि एक फाइनल जो अंतिम जो मैच है वो भारत के खिलाफ ही खेलेंगे। भारत के खिलाफ होने वाला ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद ये क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेंगे। तो इनका जो अंतिम मैच होगा वो भारत के खिलाफ होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो सही आंसर होगा यहाँ पर पुदुचेरी। हाल ही पुदुचेरी ने भी एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे बना लिया है, जो यहाँ जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार यहाँ घोषणा हुई है कि जो जल जीवन मिशन है इसके तहत अब पुदुचेरी भी जो है, जो वहाँ पे जो ग्रामीण है उनको 100% पाइपलाइन कनेक्शन देने वाला जो है यहाँ पर यूटी बन गया है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इससे पहले जो है ये जो लक्ष्य है ये केंद्र शासित प्रदेश गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद जो है अब ये चौथा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बन गया है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले 3 राज्यों यूटी ने जो है ये ऑलरेडी ये लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसमें गोवा शामिल है और उसके अलावा तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप इसमें शामिल है, और अब एक और शामिल होगा इसमें पुदुचेरी। तो इस तरीके से 4 यूटी या फिर आप कह सकते हो राज्य और यूटी इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो सही आंसर का असम के अंदर। देखिए, असम के अंदर ये एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन जो प्रणाली है इसको अभी विकसित किया है, जो कि आने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे यहाँ पर आगाह करेगी और उनसे जो है लोगों को सूचित करेगी। ठीक है, तो इसलिए इसको विकसित किया गया है। यहाँ पर मैंने असम की बात की है, थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर जानेंगे, क्योंकि असम के एक तो यहाँ पर लेटेस्ट में जो सबसे बड़ी अपडेट हुई है वो है यहाँ पर इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो चेंज हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, असम के जो नए मुख्यमंत्री, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था आपको, हिमंता बिस्वा शर्मा इसके जो है नए मुख्यमंत्री बने हैं, और यहाँ पर गवर्नर जगदीश मुखी हैं ऑलरेडी पहले वाले। और इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा, फॉर्मेशन डेट की अगर बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को इसको राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसकी कैपिटल दिसपुर है। और यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 14 है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैप में आप देख लीजिएगा, असम को अगर मैप में लोकेट करोगे तो ये है आपका असम, जिसकी सीमाएं यहाँ पर देखिएगा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, मेघालय, इसके अलावा इंटरनेशनल सीमा यहाँ पर इसकी भूटान के साथ लगती है। उसके अलावा यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर, इन सब, और नागालैंड, इन सभी के साथ जो है ये अपनी सीमा शेयर करता है। तो ये तो हो गया यहाँ पर इसकी बॉर्डर शेयरिंग की बात। और यहाँ पर देखिएगा अगला अपडेट अब देख लेते हैं अपना, निम्न में से किस देश के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो सही आंसर होगा आपका अमेरिका। देखिए, यहाँ पर अमेरिका जो है इसने इस फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, जो कि स्पेशली डिज़ाइन की गई है, बनाई गई है 12 से और 15 साल के बच्चों के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट देख लीजिएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कोरोना की दवा, वैक्सीन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की घरेलू आपूर्ति पर से वस्तु और सेवा कर, जो जिसको जीएसटी बोलते हैं शॉर्ट में, हटाने से इनकार क्यों किया है? देखिए, अभी पिछले टाइम पे अभी मांग की जा रही थी रिसेंटली कि जो मतलब कि वैक्सीन्स हैं, कोरोना वैक्सीन्स दवा हैं और जो ऑक्सीजन हैं उससे यहाँ पर जीएसटी को हटाया जाए, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको हटाने से मना किया है। और यहाँ पर देखिएगा इसका वजह क्या है, ये यहाँ पर जो हमारे वित्त मंत्री उन्होंने बताया है कि जो है इसका मतलब कि अगर ये इसका मतलब कि हटाना से इनकार इसलिए किया है कि ये निर्माताओं को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उससे वंचित कर देगा, और इसके बाद में क्या होगा कि जो मतलब कि जो उसका लागत है वो बढ़ जाएगी और उसकी जो है वो महंगा हो जाएगा आम जनता के लिए। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर इसको हटाने से मना कर दिया। थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे इसके बारे में, इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर देखिएगा, अगर जीएसटी से हटाने से इनकार किया है, और वित्त मंत्री जो अभी वर्तमान में है निर्मला सीतारमण, ठीक है, इन्होंने कहा है कि अगर जीएसटी हटा दिया जाता है इस ऑक्सीजन से और जो वैक्सीन से उनसे, तो आम उपभोक्ता है, यूजर्स ऑफ पब्लिक है, उनके लिए ये सभी सामान जो है काफ़ी महंगे हो जाएंगे,
क्योंकि यहाँ पर जीएसटी हटने पर इनके जो निर्माता हैं वो उत्पादन में इस्तेमाल कच्चे माल दूसरे सामान पर चुकाए गए जो टैक्स हैं इनके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आईटीसी है इसका दावा नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर जीएसटी हटाने पर कंपनियां पूरी की पूरी लागत जो है फिर किससे वसूल करेगी, आम पब्लिक से वसूल करेगी। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने ये जीएसटी हटाने से मना किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसका मेन रीज़न है जो यहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये इसका मेन रीज़न है। तो ये देखिए यहाँ पर एक और अपडेट जो आपको ध्यान रखनी है, ये अभी वर्तमान में जो कोरोना वैक्सीन हैं और जो ऑक्सीजन कंटेंट है ये अभी काफ़ी चर्चा में है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन दोनों पर जो जीएसटी लगता है वो कितना लगता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कोरोना वैक्सीन की जो घरेलू आपूर्ति और जो वाणिज्यिक आयात है उस पर अभी वर्तमान में 5% जीएसटी लगता है। इसके अलावा जो कोविड-19 इस्तेमाल होने वाली जो दवा है और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, उन पर अभी वर्तमान में जो है 12% जीएसटी लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये यहाँ पर नंबर ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अगला अपडेट यहाँ देखिएगा, वनराज भाटिया जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध संगीतकार कंपोजर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, अगला अपडेट यहाँ पर जो आज की क्विज है इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि कौन हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो जो भी करेक्ट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।